देखिए गद्य की महत्वपूर्ण व्याख्या यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। ठीक है, देखिए क्या है, ये पहली व्याख्या है हमारी गद्य की और आगे कराएंगे इसे। देखिए अश्वारोही पास आया, यानी ममता जो है वो बताते हैं कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। यानी क्या कि वो नहीं जानती थी कि वो कौन है, शहंशाह है या कोई साधारण मुगल है, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी ये ममता की, ये जयशंकर प्रसाद की, ये आपकी ममता की व्याख्या है। देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत अवतरण गद्यांश आए या अवतरण आए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है आपको इसमें, संदर्भ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना है कि इसमें लेखक ने जो जो बताया उसके बारे में बताना है, ये आपकी व्याख्या करना है। फिर आपका जो तीसरा वाला प्रश्न है उसमें दिया है शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, ये बताना है। थर्ड वाला प्रश्न है आपका, आजीवन भयभीत रहने का कारण, यानी ममता किस कारण से भयभीत थी उसका कारण बताना है। आइए हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, संदर्भ। इस वाले पहले प्रश्न को तो करते हैं। ये इसका पहला यानी क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से क्या लिखा है इसमें संदर्भ में कि संदर्भ यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसको यानी कि आपको किसी और पेन से लिखना है, हिंदी के गद्य खंड, इसको भी गद्य खंड से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि ये आपका संदर्भ हो गया। देखिए किस तरीके से लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको इस तरीके से संदर्भ लिखना है। यह आपका संदर्भ हो गया। आपका संदर्भ सही होना चाहिए, व्याख्या तो बन जाती है पर संदर्भ के सबसे मेन नंबर होते हैं, तो संदर्भ आपको सही तरीके से रखना है। इसमें आपकी सिर्फ दो चीज मेन है, एक तो आपके पाठ का नाम, दूसरा आपके लेखक का नाम। ये आपको अच्छी तरह से करना है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपकी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए व्याख्या करते हैं। किस तरीके से व्याख्या करनी है, तो पहले हेडिंग बनाइए, रेखांकित अंश की व्याख्या।
ब्लैक पेन से बनाना है इसको। देखिए अब इसमें लिखते हैं, ममता है उसके बारे में लिखते हैं। श्री या जयशंकर प्रसाद लिखिए। जय शंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत इसे भयभीत करूं, भयभीत। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब
तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ये आपकी व्याख्या है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। जो ममता थी, उन्होंने सुना था किसी ने कह दिया कि इस घर का नया निर्माण करवाना है, तो ममता ने सुन लिया। तो पूरी जिंदगी ममता इसी भय से भयभीत रही कि कहीं मेरा ये मामूली घर है और मैं इससे बेघर ना हो जाऊं, अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर जा रही हूं जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त करना है या प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, देखते हैं। इसका लिखते हैं आंसर। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो लिखिए, उत्तर में लिखते हैं। इसमें लिखिए प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द, इसको अलग किसी ब्लैक पेन से लिखना, शब्द मुगल शहंशाह शब्द यानी प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया है। यानी शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये शहंशाह शब्द आपके प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, यानी तीसरे क्वेश्चन का पहला हो चुका है, तो ये दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें दे रहा आपसे कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो बताते हैं चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। इसमें लिखते हैं, उत्तर में आप लिखिए, चिर
विश्राम गृह से आशय ऐसे आशय है, यानी चिर विश्राम गृह से आशय है ऐसे आशय है जहां आशय है कि जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके। ओके, यह है आपका, यानी चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो हम क्या आशय करते हैं कि चिर विश्राम गृह से आशय है कि जहां मनुष्य अनंत समय तक या अनंत काल तक क्या कर सकता है, विश्राम कर सके। ये आपका सेकंड हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या था उसमें? तीसरा प्रश्न था हमारा आजीवन भयभीत। क्या था? आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। ये आपका यानी तीसरे प्रश्न का तीसरा था कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो सिर्फ जो पूछा वही दे देते हैं। आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था, वो तो आप सब व्याख्या में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर लिख देते हैं कि भयभीत रहने का क्या कारण था। तो लिखते हैं वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। यानी जो ममता थी वो किस कारण भयभीत हो रही थी? वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी कि कहीं वो अपने मामूली घर से